Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Nupendra Sara. In today's video, we will be discussing some MCQs related to the chapter 1 of class 6 curiosity. The first MCQs we have is science is best described as option A collection of facts, option B a systematic way of observing, experimenting and understanding the world. एक वे है, सिस्टमैटिक वे है क्योंकि हम चीज़ों को देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अपने आसपास के वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. ऑप्शन सी इज ओनली लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, के सिर्फ हम लैब्स में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. डी ऑप्शन है रीडिंग बुक्स अबाउट नेचर. सो इसका ऑप्शन होगा बी. साइंस का एक सिस्टमैटिक वे है चीजों को देखने का, एक्सपेरिमेंट करने का और अंडरस्टैंड करने का वर्ल्ड को. In next MCQs, we have which of the following is not a characteristics of a good scientific question. It can be tested by experiment or observation. कि सिर्फ experiment और observation करके पता लगेगा. It is based on opinion, कि opinion पे based है. It has a measurable answer, क्योंकि आंसर जो measurable है. It arises from curiosity. का सही आंसर होगा हमारे पास B. That is based upon opinion. ये इसका अच्छा characteristics नहीं है scientific questions का. तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था द वर्ल्ड साइंस कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड. तो आपको मैं बता दूं साइंस लेटिन के वर्ड से आता है, दैट इज साइंटिया विच मीन्स नॉलेज, जिसका आंसर होगा ए. अब हमने किया था व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स लीडिंग टू द साइंटिफिक मेथड. तो हमें इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको बताना होगा कि कौन सा फर्स्ट स्टेप होगा जो हमें साइंटिफिक मेथड में हेल्प करता है. फर्स्ट है फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस बनाना, या कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना, या ऑब्जर्व करना और क्वेश्चंस को आस्क करना, या ड्राइंग अ कंक्लूजन. सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड इज ऑब्जर्विंग एंड आस्किंग अ क्वेश्चन. हम ऑब्जर्व करेंगे और क्वेश्चन को आस्क करेंगे. देन फिफ्थ क्वेश्चन इज वी हैव अ हाइपोथेसिस इज बेस्ट डिफाइंड. अब हाइपोथेसिस होता क्या है? अब प्रूवन फैक्ट, क्या ये प्रूवन फैक्ट है? बी ऑप्शन कहता है इट्स अ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन. ये टेस्ट की हुई कोई एक्सप्लेनेशन है या प्रेडिक्शन है? अ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट है कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें पता लगा उसका हमने कंक्लूजन ड्रॉन कर लिया. और ये क्या है? समरी ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन थी उनकी समरी है. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज अ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन. हाइपोथेसिस. Let's move further. So in the sixth question we have, which sense organ would scientists use to observe the smell of flower? अब मुझे बताओ स्मेल, फ्लावर की स्मेल करने के लिए आप कौन सा सेंस ऑर्गन यूज करोगे? अपने आईज यूज करोगे, ईयर्स यूज करोगे, नोज या टंग? हम यूज करेंगे अपना नोज. सेवंथ क्वेश्चन वी हैव द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ब्रांच जो साइंस की डील करते हैं दैट इज बायोलॉजी. बायोलॉजी करती है. इट इज द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. Eighth question we have, what does technology mean in the context of science? अब साइंस के रिस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी का क्या मीन्स है? ओनली कंप्यूटर्स एंड मोबाइल, सिर्फ कंप्यूटर मोबाइल की बात कर रहे हैं हम. एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, कि हम साइंटिफिक नॉलेज लेकर हमारे जो आज हमारी जो रियल वर्ल्ड है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए. या स्टडी ऑफ नेचर है कि नेचर के बारे में पढ़ना, या परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबोरेटरी, कि जो हम लैब्स में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे लिए ऑप्शन बी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. हम साइंटिफिक नॉलेज की अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें यूज करें. दैट इज टेक्नोलॉजी मीन्स इन कंटेक्स्ट ऑफ साइंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइंस हेल्पिंग एवरीडे. कौन से इनमें एग्जांपल है जो हमें साइंस हमेशा हेल्प करती है? मेकिंग अप स्टोरीज, स्टोरीज बनाने में हेल्प करती है साइंस हमें रोज. डेवलपिंग मेडिसिन टू क्योर डिसीज, डिसीज को खत्म करने के लिए, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए मेडिसिन बनाने में. प्लेइंग आउटडोर गेम्स, बाहर गेम्स खेलने के लिए. या पेंटिंग पिक्चर्स. तो आपने इसका आंसर बहुत इजीली ढूंढ लिया होगा, दैट इज डेवलपिंग मेडिसिन टू क्योर डिसीज, कि मेडिसिन बनाने में भी हेल्प करती है हमारी जो साइंस है. 10th क्वेश्चन वी हैव द क्यूरियोसिटी इन साइंस मीन्स. अब क्यूरियोसिटी साइंस में क्या मीन करती है हमारे लिए? शोइंग ऑफ नॉलेज, की नॉलेज दिखाना लोगों को कि मुझे ये नॉलेज है, हमें ये नॉलेज है. हैविंग अ डिजायर टू नो एंड अंडरस्टैंड थिंग, ये चीजों के जानने की इच्छा होना आपके अंदर है ना. और मेमोराइजिंग टेक्स्ट बुक,
बुक्स जो हमारी टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी उसको रीड करते रहना। अवॉइडिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस के डिफिकल्ट क्वेश्चन को अवॉइड करते रहना। तो इसका आंसर भी आप सभी को पता लग गया होगा पढ़ने से, दैट इज हैविंग अ डिजायर टू नो एंड अंडरस्टैंड थिंग्स, के अंदर से आपको जानने की इच्छा होना, समझने की इच्छा होना भी चीजें हो कैसे रही हमारे आसपास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11th, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन फॉर डिस्कवरिंग ग्रेविटी, कि कौन से साइंटिस्ट ने ग्रेविटी डिस्कवर की। अब आपको इसका आंसर पता है, इट्स वेरी गुड। इफ यू डोंट नो, इट्स आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने क्या किया था, ग्रेविटी हमें डिस्क्राइब की थी। इसको हम 9th में जाकर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंट मस्ट बी, एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए, परफॉर्म्ड बाय ओनली प्रोफेशनल साइंटिस्ट, सिर्फ प्रोफेशनल साइंटिस्ट परफॉर्म करें, रिपीटेबल एंड गिव कंसिस्टेंट रूल्स, कि वो लगातार कर पाए और रूल्स जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं वो सेम आते रहे, ठीक है। डन ओनली इन लेबोरेटरीज, कि सिर्फ लेबोरेटरीज में करें, और बेस्ड ऑन गेस वर्क, कि हमने मतलब तुक्का लगाया, गैस लगाया कैसे हो जाएगा, तो वैसा वर्क होना चाहिए। अब मुझे आप सोच के बताओ इसका आंसर क्या आ सकता है, देन आई टेल यू द रियल आंसर। सो इसका आंसर होगा रिपीटेबल एंड गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि हम दोबारा से परफॉर्म कर सकें और इसका जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट आए। Now, third MCQ states which of the following is an example of qualitative observation. अब qualitative observation की क्या एग्जाम्पल हो सकती है, an apple weighs 150 grams, ये तो क्वांटिटेटिव होगी, है ना, ये तो हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। A temperature is 37 degree, again this is quantitative. A flower is red in color, that its quality, एक फ्लावर की क्वालिटी कि वो रेड कलर है, that is the qualitative observation, ठीक है। Now in fourth MCQs we have which of the following an example of quantitative observation. अब कौन सी quantitative observation, इसमें हम quantity की बात करेंगे, right? Milk smells sour, milk खट्टा स्मेल कर रहा है, ये तो qualitative हो गया, है ना, quantitative तो नहीं हुआ। Water feels cold, this is again qualitative. The rock is heavy, again qualitative. And D is quantitative, which means हम quantity की बात कर रहे हैं, that is option का हो जाएगा B। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस वी हैव, द साइंस अफेक्ट्स व्हिच एरिया ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब जो साइंस है हमारे ह्यूमन लाइफ का कौन सा एरिया अफेक्ट करती है, सिर्फ मेडिसिन को करती है या सिर्फ एग्रीकल्चर को करती है, या हेल्थ, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट सबको इफेक्ट करती है, या सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन करती है। हमें भी पता है कि साइंस हर जगह है, हम साइंस को हर एक फील्ड में यूज कर रहे हैं, तो साइंस क्या, इसका आंसर क्या आएगा, हेल्थ, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड मोर। साइंस इन सभी फील्ड्स में हमारा क्या करती है, हेल्प करती है। Who among the following is known as the father of modern science? हम father of modern science किसे कहते हैं? If you don't know, this is Galileo Galilei, ठीक है। तो आप ये याद कर लेना, जो उनसे आपको लगता है वो टफ नहीं, हमें याद करने वाले पढ़ेंगे। After forming a hypothesis, a scientist should, अब hypothesis बना ली तो साइंटिस्ट को क्या करना चाहिए, हाइपोथेसिस क्या था, गेस वर्क, हमने तुक्का लगाया है, गेस लगाया कि ये फंक्शन या ऐसी चीज ऐसे हो सकती है, क्या हमें साथ ही उसके रिजल्ट इमीडिएटली पब्लिश कर देने चाहिए, और वो तो गेस वर्क था, क्या हम रिजल्ट इमीडिएटली पब्लिश करेंगे, तो इसका आंसर आएगा नो, ये तो हम नहीं करेंगे। A design and conduct an experiment to test it. अब हम डिजाइन करेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करेंगे कि या हमने जो गेस वर्क किया है इट्स करेक्ट और नॉट, तो इसका आंसर ये हो सकता है। To tell others about without testing, अब दूसरों को बता दो कि ये ऐसे कुछ ऐसे होगा, विदाउट टेस्टिंग तो मैं नहीं बता सकती, ये भी गलत है। Drop that idea if it seems difficult, बस आइडिया को छोड़ दो अगर मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, तो ये भी गलत है, फिर तो हम साइंटिस्ट बन ही नहीं पाएंगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारे लिए, ऑप्शन बी। 19th MCQs, the steps of the scientific method are used to, the steps scientific method कैसे यूज करते हैं, find random answers, random answers ढूंढने के लिए, find reliable and logical conclusions, confuse students, students को उलझाने के लिए, और avoid experiments के लिए। हम steps of scientific method यूज करते हैं to make reliable and logical conclusions के लिए, ठीक है, ना ही किसी को confuse करने के लिए, ना ही किसी को क्या करने के लिए, experiments को avoid करने के लिए। Which of the following shows science and technology work together? अब कौन सी हमें जो गिवन ऑप्शन शो कर रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी एक साथ वर्क कर रहे हैं। राइटिंग पॉम्स, पॉम्स राइट करते वक्त, मैन्युफैक्चरिंग सैटेलाइट्स टू स्टडी वेदर, दिस इज द आंसर आई थिंक।
पेंटिंग अ लैंडस्केप वी डोंट नीड, ट्रेडिशनल फूड के लिए भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्टडी करने के लिए वेदर को। हम सैटेलाइट्स बनाते, सभी को पता है सैटेलाइट्स हेल्प अस टू टेल द वेदर, तो सर क्या जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सैटेलाइट्स टू स्टडी द वेदर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन इन साइंस? अब जब हम ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं साइंस में, इनका मेन पर्पस क्या है? टू मेक नोटबुक्स लुक नीट, नोटबुक्स को नीट रखने के लिए। टू हैव रिलायबल डाटा फॉर एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एक ऐसा डाटा बनाना जो मैं एनालाइज करके बताए कि क्या कुछ हो रहा है, कंक्लूजन निकाले बेसिकली। टू इम्प्रेस अ टीचर, किसी टीचर को इम्प्रेस करने के लिए तो हो नहीं सकता, बिकॉज इट्स अ रूल, ये रूल भी तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी। टू मेक, टू हैव रिलायबल डाटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन। Which of the following is a natural phenomena that scientists study? अब कौन सा इनमें नेचुरल फिनोमिना है जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं? Lightning and thunder is the natural phenomena. Driving a car again हमारे कंट्रोल में. Playing chess is again our phenomena. It's not a natural phenomena. Then we have 22 MCQ, that is the conclusion of an experiment should be based on. अब जो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है वो किस पे बेस्ड होना चाहिए? पर्सनल फीलिंग्स पे, मैं जो फील कर रही हूँ उसके रिलेटेड, ये जो टीचर कह रहा है, या फिर डाटा एंड एविडेंस कलेक्टेड, जो हमने डाटा लिया था एविडेंस पे, तो उसके बेस में, या रैंडमनेस, मैंने जो गेस लगाया उसके बेस पे। तो इसका क्या आंसर आएगा, डाटा एंड एविडेंस कलेक्टेड, ठीक है, जो हमने डाटा एविडेंस कलेक्ट किया उसके बेस पे। देन 23 एमसीक्यूज इज साइंस इनकरेजेस टू, साइंस हमें क्या इनकरेज करती है, एक्सेप्ट एवरीथिंग विदाउट क्वेश्चनिंग, कि सब कुछ मान ले, क्वेश्चन ना करें। क्वेश्चन, ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूड, क्वेश्चन पुट करें, देखें, एक्सपेरिमेंट करें, फिर कंक्लूजन निकालें। कॉपी आंसर्स फ्रॉम बुक, ये तो साइंस कभी भी नहीं कहती कि अपनी कॉपी करो बुक में से आंसर्स, है ना। अवॉइड थिंकिंग इन द माइंड, तो इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन करना, ऑब्जर्व करना एंड एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूड करना कि ये जो हमने किया एक्सपेरिमेंट इट्स राइट और नॉट, और ये क्या कंक्लूड कर रहा है। Which of the following is a tool commonly used for scientific measurement? कहते कौन सा गिवन टूल हम कॉमनली यूज करते हैं साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए? पेंट ब्रश, नो। रूलर या मेजरिंग टेप, पेंसिल या इरेजर? नाउ यू टेल मी व्हाट वी यूज रूलर एंड मेजरिंग टेप। The wonderful world of science teaches us that science क्या है, only for intelligent people, कि सिर्फ इंटेलिजेंट के लिए, बोरिंग एंड फुल ऑफ डिफिकल्ट फॉर्मूलाज, बोरिंग और डिफिकल्ट फॉर्मूला से भरी हुई है, ऑल अराउंड अस एंड पार्ट ऑफ डेली लाइफ, ये इसका आंसर है ना, ये इसका क्या है आंसर है, ये सिर्फ किसके लिए, ये हमारे आसपास है, हमारी लाइफ का पार्ट है। यूजफुल फॉर ओनली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स नहीं, हमारे लिए भी यूजफुल है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी। That's all for today's video. I hope you like this video. If you share the video with your friends and subscribe to the channel for more class 6 curiosity lessons. Till then, don't forget to press the bell icon so you never miss a new video. Thank you for watching. Keep learning and keep exploring.